आपका नाम बताओ सर। राजेश कुमार। राजेश कुमार, आप रहने वाले कहाँ के हो? यूपी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। उन्नाव जी, यूपी लखनऊ के पास में पड़ता है। लखनऊ के पास पड़ता है। जी। आपकी उम्र 32 साल है। जी सर। ठीक है जी। आपको भी 10 कीमो लगा था। जी सर। रेडिएशन 28 रेक्टम कार्सिनोमा था आपका। जी सर। ठीक है, मलद्वार में आपका जी कैंसर बताया था। जी। आप मेरे को शुरू से बताओ सर, आपको दिक्कत क्या हुई थी? पहले बहुत दर्द होता था, आपको ब्लड आता होगा। ब्लड आता था, दर्द होता था। तो उसमें आपने जांच कराया? जी, तो उसमें बोला कैंसर 12 mm की गांठ है, कैंसर है। फिर आगे 10 रेडिएशन चलता रहा। 10 रेडिएशन दिया, एक आपके यहाँ बैग लगा रखी है? जी, बैग, स्टोमा बैग लगा हुआ आपका। इतना कीमो लगाने के बाद आपकी क्या हालत हो गई थी सर? सर चल नहीं पाते थे, नाखून काले हो गए थे, सब बाल झड़ने लगे थे। उस समय जो आपकी कंडीशन थी, आप कह रहे आप तो आए नहीं थे दवाई लेने के लिए? जी, हमारे जीजा जी आए। आपके जीजा जी आए थे। आपकी बहन जी को भी दिक्कत थी? जी। ठीक है, तो दोनों की दवाई लेके गए थे? जी सर। ठीक है। और अभी तो उनका फोन आया था कि बहन तो ठीक नहीं हुई। जी सर। यानी उनकी पत्नी तो ठीक नहीं हुई, वो तो हॉस्पिटल में चली गई। इन्हीं के परिवार में 2 शख्स, बहन और भाई दोनों, ठीक है, जीजा दवाई लेके गए, बहन तो इनकी ठीक नहीं हुई, हॉस्पिटल में चली गई, और ये कह रहे हैं कि मैं कितने दिन में आपको फर्क लगने लगा था मेरी दवाई से? 5 रोज में। 5 दिन में। वो 5 दिन में हॉस्पिटल चली गई। जी सर। और आप ठीक हो गए, एक ही दवाई। जी सर। उनके लिए तो मैं राक्षस हो गया और आपके लिए मैं भगवान हो गया। अब बताओ, एक ही शख्स 2 दवाई एक ही। अब बताओ, मेरी आपकी बहन से कोई दुश्मनी थी क्या? क्या मैं उनको अलग दवाई दिया था क्या? क्या वो उन्होंने पैसे कम दिए थे क्या मुझे? ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक सच ही रखना। मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कैंसर को लेकर लोगों के मन में भ्रम है वो निकाल देना। मैं नहीं कह रहा मैं सबको ठीक कर दूंगा, जो ठीक हो रहे आपके सामने। आपको समस्या थी, आप चल नहीं पाते थे। जी सर। शरीर कीमो लगने के बाद आपकी एकदम सुन्न हो गया था शरीर, पूरा शरीर सुन्न हो गया था। मतलब बड़ी मुश्किल से लैट्रिन बाथरूम जाना। ठीक है, आज तो आप खुद चल के आए हो। जी सर। क्योंकि आपके परिवार में और कोई नहीं था जो कि दवाई लेके जाए। जी सर। ठीक है, तो आपके जीजा वहाँ रुक गए हॉस्पिटल में और आपको यहाँ भेज दिए। आपको कोई दिक्कत हुई यहाँ आने में? नहीं सर। आराम से ऊपर चल के आ रहे हो। कल तक तो लैट्रिन भी नहीं जा पाते थे और आज खुद यहाँ तक ऊपर चल के आ रहे हो। देखो, जिस कैंसर को लेकर आपके मन में बातें थी, अब तो क्लियर होगी। जी सर। अब आपको लगता है कि कैंसर है? नहीं। तो फिर आपकी बहन को क्या है? अब उनको रिकवर नहीं हो रहा है, दवाई सूट नहीं कर रही है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि जो समस्या है वो तो है ही, लेकिन जो ठीक इनकी वही सेम ही थी। उनको ब्रेस्ट का था, हमको रेक्टम का था। ठीक है, रेक्टम कैंसर कभी ठीक नहीं होता, बताते हैं। जी, हमारा बोला था डॉक्टर ने कि नीचे से आंत निकालनी पड़ेगी और ये स्टोमा बैग हरदम के लिए रहेगा। नीचे वाली तो कट करके निकाल देंगे और ये तो परमानेंट फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, अब तो आपका नीचे भी ठीक हुआ। ब्लड आता है क्या आपको? नॉर्मल आता है। पहले कितना आता था? पहले बहुत आता था। कंटिन्यू था पहले? जी। अब क्या कंटिन्यू है आपका? नहीं। ठीक है, अब पहले से काफी आराम आपको। पेट साफ होता अच्छी तरह से? हाँ, पेट साफ। एक आपने बताया था नींद नहीं आती थी आपको? जी, अब नींद आती है। नींद अच्छी आती है। भूख लगती है? हाँ, भूख लगती है। ठीक है, हाथ पैरों में स्वेलिंग थी आपकी? हाँ, अब कम हो गई। अब कम हो गई। कालापन कितने दिन खत्म हो गया था आपका? ये लगभग अब 12-13 दिन में। 12-13 दिन में कालापन खत्म हो गया। देखो, रेक्टम को लेकर जो भी वीडियोस मैंने बताई है, सबकी रिकवरी उन्होंने वही बताया था, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें। जो मैंने परहेज बताए थे वो सारे परहेज आप कर रहे हो, तभी आपकी रिकवरी हुई है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो कैंसर को लेकर आपके मन में डर था वो तो निकाल दो। अब अपने बहन को भी बोल सकते हो आप कि देखो, डरना मत। जो समस्या है वो कई बार जैसे वो कहते हैं आपको भी ब्लड निकल रहा, तो आप घबरा गए, वो ज्यादा घबरा गई होगी। पेशेंट अगर डर जाता है तो कभी भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर विश्वास नहीं तो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, सब चीज डिपेंड करता है कि वे पेशेंट को कितना बिलीव है, विश्वास है। तो आपको मेरी वीडियो देखी थी आपने? जी सर। आपको विश्वास था? जी सर। उन्होंने वीडियो देखी थी मेरी? हाँ, दिखाया था। उनको दिखाया था? ठीक है, और समस्या ज्यादा होने के बाद उनको लगा कि वो पता नहीं ठीक होंगे। अब तो जाके उनको बताना, उसको धैर्य बनाना कि घबराए नहीं। ठीक है, मौत आनी है, हो सकता है आप अगली बार आओ मैं ना बचूं। जी सर। वो सच्चाई है। चलो ठीक है भैया।